नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लालू की लाइफलाइन बनने वाली रोहिणी आचार्य लालू की पार्टी को खत्म होता देख मायूस हैं। पार्टी के सर्वे सर्वा बनने की ओर बढ़ते तेजस्वी पर ताना कसने का कोई मौका नहीं चूक रही हैं। चुनाव परिणाम के बाद रोहिणी अपने ससुराल सिंगापुर तो चली गईं, लेकिन अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाई तेजस्वी को आईना दिखाने लगीं। कभी उन्हें और कभी उनके सलाहकारों, कभी उनके सिपहसालारों को उलाहना देने लगी। परिवार से लेकर पार्टी को पस्त करने का आरोप लगाने लगी। सवाल खड़े करने में पूरी तरह से सक्रिय रही हैं। एक बार फिर रोहिणी आचार्य ने पूछा है कि सच्चाई से मुंह कौन चुरा रहा है। हार की समीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हम भी सवाल तो पूछेंगे कि क्या रोहिणी आचार्य के सवालों का जवाब मिलेगा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से सुमित शशांक जी जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक निशांत करपटने जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आरजू जी, समीक्षा हुई, अब रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग रोहिणी आचार्य कर रही हैं, ताना कस रही हैं तेजस्वी पर और उनके इर्द गिर्द मौजूद उनके सलाहकारों को। पूरी तरह से पार्टी को, परिवार को तहस नहस करने का लगातार आरोप लगता रहा है। अब क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या संगठन में सलाहकार तेजस्वी के उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे? देखिए, इन सब बातों से दो तीन चीजें स्पष्ट रूप से सामने आती है। सबसे पहले ये कि अगर आप सरहद पार हैं और सरहद पार से कोई अगर चीजें ट्वीट के माध्यम से आप कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अंदाजा क्या लगा सकते हैं। और लगातार जो है आप कुछ न कुछ कहती चली जा रही हैं। ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन जब आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आप सरहद पार हैं और इस तरीके का वक्तव्य दे रही हैं, बयान दे रही हैं, तो इससे पार्टी का क्या लेना देना है। दूसरी बात है कि लगातार इस तरीके का मीडिया में ट्रायल चल रहा है, जिसमें से आप जैसे बहुत सारे मीडिया वाले लोग हैं जिनको जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पति क्या क्या देते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं, निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ, लेकिन एक बार भी वो चीजें नहीं चलती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ले लीजिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, पक्षकार के रूप में रहे, उन्होंने केसेस लड़े और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों उस पर डिबेट नहीं होता है। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि आप 7 समंदर पार हैं, इस तरीके का चीज कहते हैं। हमको पार्टी संगठन किस तरीके से चलना है हमको पता है, बखूबी पता है। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार निर्मला सीतारमण के पति उनके बार बार ऊपर तमाम तरह के एलिगेशन लगाते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बातें हो जाती, उस पे भी आप लोग मोर्चा खोल देते, हम लोग उस पे भी बाहर फैला के बात करते, जिस तरीके से आज अपने पार्टी और संगठन के बारे में नहीं, मतलब इस पर आपको तो बात नहीं करना है, उस पर आपको बात करना है। ये कौन सा आपका? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, तभी तो मैं आपके साथ बैठा हूं ना दीपक जी। नहीं, आप बात कर नहीं रहे, आप हमें सलाह दे रहे हैं। हमारे सवाल का जवाब हम चाह रहे थे। चलिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। जवाब दे रहा हूं कि कोई अगर 7 समंदर पार अगर कोई भी चीजें ट्वीट के माध्यम से करता है तो उसे पार्टी का क्या लेना देना है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर जब ट्वीट किया जा रहा था तो फिर आपको लेना देना था। नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर ट्वीट किया जा रहा था, तब आपको लेना देना था। तब तो आपने ये नहीं कहा कि उस पर क्यों बात कर रहे हैं। जब तक वो हमारे साथ बनी थी तब तक हमारा था मामला, लेकिन 7 समंदर पार से मामला कोई चीजें तेज प्रताप पर हम बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया, परिवार से भी बाहर कर दिया, तो आप बोलिए तेजस्वी जी को कि इन्हें भी बाहर कर दीजिए, चर्चा का विषय रहेंगे ही नहीं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप चौथे लोकतंत्र के स्तंभ हैं तो बराबरी का आपका क्यों नहीं काम करते हैं। आप करिए, निर्मला सीतारमण के जो पति उनके खिलाफ बार बार बयानबाजी करते हैं, आप करिए। हम ऐश्वर्या से पूछकर बताएंगे आपको। नहीं, आरजू जी, हम ऐश्वर्या से पूछकर आपको बताएंगे। आप रुकिए थोड़ा, हम ऐश्वर्या से पूछेंगे, फिर चर्चा का विषय हम बदलेंगे। हम सुमित जी से जानना चाहते हैं। नहीं, आप निर्मला सीतारमण के पति, नहीं, हम वो भी पूछ लेंगे। वहां तक हमारी आनंदीबेन के ऊपर भी बातें करिए, हम कोशिश करेंगे, ऊपर भी बातें करिए, कोशिश करेंगे। आप सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर भी बातें करिए। ये आपका एक तरफा मतलब प्यार क्यों उठ जाता है? आपको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, आपको पूरी दुनिया की चिंता है। आपको अपनी पार्टी की चिंता नहीं, पूरी दुनिया की चिंता है। नहीं, मुझे पार्टियों की चिंता है और इस देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ की भी चिंता है। वो हम क्यों वन साइडेड चीजें चलाती है, एक तरफा चीजें उठा के लेकर आती है। इसमें वन साइडेड क्या है? जो भी चीजें
आपको हमारी आपको समीक्षा नहीं नहीं बैठक आरजू हुई। जी, छोटी सी हमारी बात है, समीक्षा बैठक क्या हुई, आपको दीपक जी, तेजस्वी यादव, दीपक तेज जी, प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव, दीपक राबड़ी जी, देवी, मीसा दीपक भारती जी, के मुझे बारे में मालूम रोहिणी है, से ज्यादा आपने पता है? जहानाबाद की बेटी, मुझे पता है आपने आरजू जी, जहानाबाद की बेटी के आरजू बारे में लगातार चलाया है। बिल्कुल चला रहे लेकिन हैं। उसके आरजू जी, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आरजू जी, आरजू जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या आपको लालू प्रसाद यादव के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, तेज प्रताप यादव के बारे में, मीसा भारती के बारे में रोहिणी आचार्य से ज्यादा पता है? एकदम क्यों नहीं पता? अरे अजीब तरह की आप बातें कर रहे हैं कि आपको उनसे ज्यादा पता है। मैं कहता हूं कि अगर पार्टी में बैठी हुई है, अगर पार्टी की वो हिस्सा है, कोई भी बात करती है तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उसको अपने पास रखेंगे। चलिए, उनकी बातों को आप सिरे से खारिज करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सात समुंदर पार, ठीक है, उनके सवाल पर हम आएंगे, ठीक है। और सुमित जी, आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है तो आपका क्या इंटरेस्ट है? कोई सलाह दे रहा है तो समझदार का क्या? सीतारमन आ रहे हैं आरजू जी, देखिए, उठाते हैं, 6 बार आपने नाम ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 बार आपने नाम लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको चुनना आ रहे हैं है, आपके पास, आपको चुनना है, ये आप आ रहे हैं, बिल्कुल, हमने चुना, हमने अपना सवाल चुना। आरजू जी, हमने अपना सवाल चुना, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमारे सवाल का रुख आप नहीं तय करेंगे, हमारे सवाल का रुख आप नहीं तय करेंगे। हम बिहार झारखंड के प्रमुख चैनल हैं और हम बिहार और झारखंड के किसी भी पार्टी के, किसी भी सदस्य के, किसी भी परिवार के सदस्य के विचार पर चर्चा करने को स्वतंत्र हैं। हमारे सवाल का रुख आप तय नहीं करेंगे। आपको जवाब देना है, अच्छी बात है, नहीं देना है, थोड़ा सा संयमित रहिए, चुप रहिए। पर भी रखिए। चलिए सुमित जी, समझदार व्यक्ति क्या शाह करेगा अगर भी कोई रखिए, सलाह मैं देता है आपसे तो, चाहे वो आर्गुमेंट कर पार्टी का हो, पार्टी के बाहर का हो, पार्टी का विरोधी हो? दीपक जी, सबसे पहले कशिश न्यूज को धन्यवाद कि बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को आप प्रमुखता के साथ उठाते हैं। और बिहार से जुड़े हुए लोग चाहे देश में कहीं भी हों, दुनिया में कहीं भी हों, और बिहार से जुड़े हुए जो राजनीतिक परिवार हैं उनके मुद्दों को भी आप प्रमुखता के साथ बिहार के लोगों के सामने रखते हैं। इस पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार से बाहर की खबरों को, मुझे लगता है कि इस चैनल के माध्यम से जब तक आवश्यक नहीं होता है तब तक आप नहीं बोलते। अब आ रहे आरजू जी, आ रहे आरजू जी, आ रहे आरजू जी, उस पर भी बात कर लेंगे। आ रहे हैं, थोड़ा सा आरजू जी, थोड़ा सा संयमित हो जाइए। देखिए, हमारे चैनल की तारीफ भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, जब दूसरे की तारीफ नहीं सुन पा रहे हैं तो अपनी बुराई किस नियत से आप सुन पाएंगे? थोड़ा सा सब्र कीजिए ना, हमारी तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा हमें भी वो एहसास खुशनुमा ले लेने दीजिए। शिकायतों के लिए तो आप बैठे ही हैं। जी सुमित जी, दुर्भाग्यपूर्ण है नहीं, हम एक समझदार व्यक्ति की क्या सलाहियत होनी चाहिए अगर कोई शिकायत करता है उसके बारे में? आरजू भाई की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है, क्योंकि परिवार में ही, जिस परिवार के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल को चलाया जा रहा है, वही परिवार ही दिशा विहीन हो गया है। परिवार कई ध्रुवों में बढ़ चुका है, परिवार बढ़ चुका है। आरजू जी, जिस कारण से थोड़ा सा सुन लीजिए, आरजू जी, इस कारण से नहीं, वो 20 साल से आप कर रहे हैं। आरजू जी 20 साल से कर रहे हैं, उस दिन बात कर लेंगे। आप 20 साल से कर रहे हैं। मुद्दे पे डिबेट होगा, उस दिन बात कर लेंगे। आरजू जी, मुद्दे पे बात होगा, आरजू जी, ठीक है। नहीं, वो 20 साल से हो रहा है ना, हमें 20 मिनट का तो समय दे दीजिए, हमें 20 मिनट का समय दीजिए। सुमित जी, हाँ, चलिए सुनिए जरा, सुनिए सुमित जी, सुनिए। हर एक सच्चे कार्यकर्ता, समर्थक, नहीं, आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है ना। चंद आपने सुना को लालू यादव जी ने नजरअंदाज कर एक तरीके से सर्वोत्तम बना दिया। उन लोगों ने पार्टी के लिए क्या किया और समीक्षा के नाम पर किए गए दिखावे पर क्या कार्यवाही हुई, एक बार फिर से ग्राफिक्स में चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पोस्ट किया वो हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। समर्थक हितैषी का सवाल अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनका जो कोट करके उन्होंने लिखा है कि चंद घटिया लोगों को लालू जी को नजरअंदाज करके, जिन चंद घटिया लोगों ने लालू जी को नजरअंदाज करके पार्टी को कब्जे में कर लिया। और उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि उस गुरु के गुर्गे ने लालू जी और पार्टी जी के प्रति समर्पित हर एक लालूवादी के दशकों के संघर्ष के प्रयासों को धो पोछ के समाप्त कर दिया। पता नहीं उसी ग्रुप से ये भी होंगे, तो हो सकता है कि बहन रोहिणी आचार्य के खिलाफ तो बोलना ही है। कुछ लोगों ने चप्पल चलाया, कुछ लोग मुंह से चप्पल चलाते हैं। रमीज ने उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का मुसलमान फायदा उठा रहा है राजद में, और हरियाणा का यादव फायदा उठा रहा है राजद में, और गुलाम कौन बना है उसका, तो तेजस्वी यादव। उसका गुलाम कौन, तेजस्वी यादव। चलिए, उत्तर प्रदेश का एक मुसलमान जो है वो चप्पल चलाता है बहन रोहिणी पे, और बिहार में बैठा हुआ है उनकी पार्टी का प्रवक्ता अपने बात से चप्पल चलाता है रोहिणी आचार्य पे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? ठीक है, वो रोहिणी समझ रही है कि कौन उनका कितना सम्मान कर रहा है। रोहिणी को पता ठीक है, है आरजू जी, एक सेकंड हो गया। कौन है और नालायक कौन ठीक है। है, हम उत्तर प्रदेश सुमित जी, का गुर्गा, देखिए मौका मिल गया तो आपका गुर्गा मौके पर मजा मत लीजिए। सुमित जी, आपको मौका मिल रहा है तो उसका ज्यादा मजा मत लीजिए। नहीं, वो उनके संगठन से जुड़ा मामला है, हम बस आपकी सलाह ले रहे थे। निशांत जी से ठीक है, ठीक है। आरजू जी, एक सेकंड, सुमित जी एक सेकंड रुकिए, हम थोड़ा समय परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर लेते हैं। अमेरिका के मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए ना। ठीक है, हो गया आरजू जी, चरित्र के ऊपर भी कर आरजू लीजिए। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजू जी, आ रही है, आप अपनी बातों थोड़ा से जो सुन तो चप्पल लीजिए चला यार। रहे हैं बहन रोहिणी पे, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। अब लालू जी स्वस्थ हो, आरजू जी, आप अपनी बातों से चप्पल नहीं चला रुकिएगा। बिहार के बेटियों के ऊपर आप बलात्कार चप्पल करने नहीं वाले चला सकते थे, निशांत जी, रोहिणी पे चप्पल नहीं चला सकते थे। हमने रोहिणी निशांत जी से आचार्य सवाल को पूछा, अपनी बातों के मौका माध्यम देखकर से आप लोग मजे ले रहे चप्पल हैं। चलाने का काम आपसे कर हम ये अरे समझना चाह बलात्कारी रहे हैं। पार्टी तो राजद है यार। लालू यादव है। तो बलात्कार का पंचायती करवाते थे। सेक्स का रैकेट लालू चला यादव रहे हैं बलात्कार का बलात्कार पंचायती के लोग। करवाता आरजू था जी, भाई, उस पार्टी का प्रवक्ता हो तुम। आरजू जी, क्या आप नहीं लालू चाहते, यादव बलात्कार का पंचायती क्या कर रहा था? पार्टी के हित ऐसे बलात्कारी नहीं है? सुमित जी रुक जाइए, सुमित जी बलात्कारी रुकिए। सुमित जी, तुम्हारी हो गया, सुमित जी हो गया, हो गया सुमित जी, सुमित जी, बलात्कारी गुंडे की पार्टी चलाने वाले लोग बात गजब करते है हैं। हो गया साहब। सुमित जी, बहन, थोड़ा सा रुकिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा रुकिए, से निकाल देने वाला। सुमित जी रुकिए। आरजू जी, क्या आप अपने पार्टी के हितैषी नहीं हैं? आरजू जी, आप पार्टी के हितैषी हैं? लालू यादव को आए कैद मामले करके जवाब रखे हो। दीजिए। हो गया सुमित जी, एक सेकंड। आरजू जी, क्या आप अपने पार्टी का हित सोचते हैं? कौन अपने पार्टी का हित सोचता है, आप ये बताइए तो जरा सा हमको। रोहिणी कौन है? कौन है यहाँ पे जितने प्रवक्ता बैठे हैं? कौन सी पार्टी कोई अपने है? पार्टी का हित सोचेगा? नहीं नहीं, और- लालू और प्रसाद हमारी यादव बात- की पार्टी के हित में ही तो लालू प्रसाद यादव की बेटी सोचेगी या उसका हित लालू जी की सोचेगी? बेटी हमने विदेशी हो गई हमने इनके तो लिए। साफ तौर पे कहा कि हम सबके बातों को अडॉप्ट करते हैं लालू और उस जी पे हम काम ठीक है, करेंगे। क्यों सुमित घुमाते जी हैं? हो गया, लेकिन हो गया। नहीं, नहीं, इंटरेस्ट सुमित क्या जी, है? एक सेकंड रुक जाइए। इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, कि हम इंटरेस्ट ही समझ लेते हैं ना। हम इंटरेस्ट समझ लेते हैं। ठीक है आरजू जी, हो गया। मैंने ट्वीट किया क्या? नहीं नहीं, आप मैंने आप ट्वीट किया। बेवजह पहले बहू को नहीं, नहीं, बाहर निकाला, फिर भाई को देखिए, बाहर हम निकाला, फिर चर्चा किसी बहन और को विषय पर फिर कर रहे हैं, बाहर आप निकाला। चर्चा को मोड़ रहे हैं। टेम्पो पे बैठ के घूम रही है, हो गया। अरे पीठ हो के गया बाहर आरजू जी। निकाला भाई तुम लोगों ने। हो गया। ये बताओ सुमित ना। जी, दिया जा रहा है। लालू देखिए, यादव बलात्कार आवाज का बंद करने के लिए करवा रहे मजबूर थे। मत कीजिए। ईरानी अपने आरजू जी, अपने ठीक है। दोस्त के हो पति गया। को बजा भाग लीजिए, गई। रो लीजिए, उसके रो ऊपर लीजिए, कोई चर्चा नहीं। रो लीजिए, ठीक है। रो लीजिए, ठीक है, हो गया। हो गया, रो लीजिए, हो गया, ऐसे नहीं। बहुत ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा देखिए। ठीक है, बहुत ये अच्छा जहानाबाद के देखिए, बचकानी हरकतें बलात्कारियों को बचा क्यों रहे बचा हैं। रहे सुमित जी, हैं? इन बलात्कारियों से ऐसी बचा- बलात्कारी बलात्कारी हरकतें नहीं। तुम हो भाई, तुम्हारा बता नेता दीजिए मुखिया साहब, जो है वो बलात्कार का रिश्ता पंचायती बताइए करवाता ना, था, रिश्ता और तुम्हारे बताइए। गुंडे जो है अपने पार्टी के भाजपा का कार्यकर्ताओं का बलात्कारियों से बलात्कार क्या करते रिश्ता थे। है? ठीक है, इसी अरे कारण सुमित से जी, बिहार की भाजपा जनता का ने जूता नहीं नहीं, मारा ये तुम रिश्ता लोगों के मुंह रिश्ता पे। हम क्या रिश्ता रिश्ता पूछ लेते हैं ना। बिहार की ये जनता पोस्ट ने करने वाले जूता का क्या मारा रिश्ता है तुम पार्टी लोगों से? के मुंह पे। और ये भूल रिश्ता गए क्या है? सुमित जी, भूल ये गए ना। भूल गए सुमित जी, शाहजहां के औरंगजेब भूल गए। सुमित जी, भूल गए ये रिश्ता शाहजहां पूछ रहे हैं। प्लस बीजेपी, अब भूल गए भाई, बलात्कार प्लस भूल बीजेपी। गए। ठीक है। ये बलात्कारी रिश्ता क्या कहलाता राजद, है? बलात्कारी स्मृति राजद, ईरानी वाला ये गुंडों रिश्ता, की राजद, स्मृति ईरानी अपराधियों वाला की रिश्ता, राजद, हो गया। बलात्कारियों की बलात्कार राजद। प्लस सुमित जी, बीजेपी। बहन, ये रिश्ता क्या कहलाता ये है? रिश्ता लालू पूछ जी रहे हैं की ना, बेटी हमें को पूछ चप्पल लेते हैं। मारोगे। ठीक है, लालू जी की बेटी को चप्पल मारोगे। हो गया। हो गया आरजू जी, तेजस्वी यादव आवाज बंद करनी पड़ेगी। आरजू जी, सुमित जी, आवाज बंद दोस्त करनी नवाज पड़ेगी। देखिए, नवाज ऐसे नहीं, प्रज्वल रवन्ना ने आवाज कैसे स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बलात्कार सुमित जी, किया? एक सेकंड रुक जाइए। महिला- मैं उन्हें चुप करा रहा हूँ, आप रुक जाइए। बिल्कुल, आप समझिए उनका दर्द, समझ लीजिए, दर्द समझ के ही चुप हो जाइए। आरजू जी, एक सेकंड रुकिएगा। निशांत जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। पहले चुनाव के दौरान काफी तल्ख पोस्ट रोहिणी आचार्य के आते थे, विरोधियों पर जो बयानों के बाण वो चलाती थीं, ऐसा लगता था पूरा आरजेडी खेमा उत्साहित होकर मतलब विरोधियों पर उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हमलावर हो जाता था। काफी तल्ख टिप्पणी हुआ करती थी, लेकिन अब उनका पोस्ट तो तल्खी वही है, पर तल्खी के निशाने पर कौन है वो विषय बदल गया है, वो वस्तु बदल गई है, वो पार्टी बदल गई है। ऐसे में किस तरह से देखा जाए, रोहिणी
भले ही वो पार्टी में औपचारिक तौर पर किसी पद पर नहीं हैं, पर परिवार की सदस्य हैं, और इस हिसाब से उनके सवालों को कितना मौजू माना जाए। देखिए दीपक जी, आज राजनीति जिस डायनेमिक्स में है जी, और जिस तरीके का समाज में वातावरण बनता जा रहा है, हम लोग पाते हैं कि पावर स्ट्रगल है, हर एक जगह पावर स्ट्रगल का आ गया। तो आरजेडी की बात करें, ये बात बिल्कुल सही है कि लालू जी ने एक नई धारा खोल दी थी। उन्होंने एक स्ट्रीमिनेयर खोल दिया था, एक नई नैरेटिव सेट कर दी थी और एक नया सोच। ठीक है, उनके ऊपर बहुत से आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे मुद्दों को स्वर दिया और ऐसे मसलों को उठाकर राजनीति शुरू की जो कि भारत की राजनीति में शायद हाशिए पर थी, उस पर चर्चा हुआ करती थी लेकिन हाशिए पर थी। तो अब चूंकि आदरणीय लालू जी अस्वस्थ भी हैं और साथ में कई कानूनी पचड़ों में भी बातें फंसी हुई हैं, तो उस तरीके से सक्रिय नहीं है स्वास्थ्य कारणों से और अन्य कारणों से। तो उनके यहाँ एक पावर स्ट्रगल चल रहा है और ये जो रोहिणी जी की जो टिप्पणियां हैं या फिर जो राजद में चल रहा, ये बिल्कुल एक उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी का प्रकटीकरण है। और अब मतलब पावर टसल के तौर पर इसे देख रहे हैं। निशांत जी, एक चीज और समझते हैं, आपने लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति के माध्यम से सामाजिक सोच को किस तरह से दशा और दिशा दी है उसका जिक्र किया, तो हम ये भी समझने का प्रयास कर लेते हैं ना कि जनरेशन चेंज हो चुका है, तो अब वो सोच भी कुछ बदलेगी। हाँ, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने जिस सोच के साथ संगठन को आगे बढ़ाया था, वो सोच अब प्रभावी नहीं है, ये उनकी संख्या बल से हम अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जब जनरेशन चेंज हुआ है, अब पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुआ है, तो जो रोहिणी आचार्य जिस तरह की बातें कर रही हैं उन पर विचार किया जाना जरूरी है। देखिए दीपक जी, ये जनरेशनल शिफ्ट आरजेडी में भी है। जनरेशन शिफ्ट देखिए, क्योंकि तेजस्वी जी एक तो अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं ही, और उन्होंने चुनाव के क्रम में भी और उसके पहले भी A to Z की बात की थी। ठीक है। तो कहीं समावेशी राजनीति का प्रयास था और उस समावेशी और आधुनिक पैटर्न पर राजनीति करने की उन्होंने कोशिश की और उसके लिए एक नए कलेवर और नए शक्ल सूरत में लोगों के सामने आने का कोशिश किया। उन्होंने ये भी कोशिश किया कि जो पुरानी लिगेसी थी उसकी वो छाह में भी रहें और उससे आज़ाद भी हो। तो उसी आज़ाद होने के क्रम में उनकी जो टीम है, उस टीम में बहुत से लोग आए और उन्होंने एक नई धारा खोलने की, एक नया धारा विकसित करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार में वो अगर चुनाव के परिणामों को देखते हैं, आउटकम्स को देखते हैं, तो वो कामयाब उस तरीके से नहीं हुआ। और चूंकि कामयाब नहीं हुआ तो अब सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो जीता वो सिकंदर है? अगर वो कामयाब हो गए होते तो सारी बातें नेपथ्य में चली गई होती, उनका जयकारा हो रहा होता। राजनीति यही है और वही चूंकि अब नाकामयाबी हाथ लगी तो इसकी वजह से उनके नेतृत्व पर, उनकी नीतियों पर, अब चूंकि भाई की बात कम करके उनके साथ में जो लोग हैं, जो उनको मशवरा दे रहे हैं या जो उनके लिए बोल रहे हैं, जो उनके फेस नजर आ रहे हैं, उनके निशांत जी, एक व्यक्ति कोई बोलता तो ये मान लेते कि चलिए वो पावर टशल है, उन्हें भी कुछ चाहिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव भी वही कह रहे हैं, वो भी, रोहिणी भी यही कह रही हैं। तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, रोहिणी आचार्य को विदेश जाना पड़ा, और जिस तरह से वो पहले पोस्ट करके बताई थी कि घर में उनके साथ किस तरह की बातें हुई थी, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या आरजेडी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरे संगठन को, सांगठनिक पदाधिकारियों को, या फिर वो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के अलावा किसी की आवाज़ वहाँ नहीं सुनी जाती है? क्या समझेंगे लोग? देखिए दीपक जी, इनफैक्ट अभी जो दौर है उसमें मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इस टाइम का जो डायनेमिक्स है उसके स्पंदन को महसूस कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी का एक बड़ा कुटुंब जो है वो भी वैचारिक लालूवाद के छत्र छाया में ही एक वैचारिक तौर पे एक विभक्त हो रहे हैं वो लोग। एक धारा कहीं ना कहीं वो बीजेपी से के नज़दीक या बीजेपी से थोड़ा अलाइंड होती या उनके सवालों को मुखर करती नजर आ रही है दबे स्वर में ही। और एक दूसरी धारा है कि जो कि परंपरागत रूप से
जो बीजेपी एनडीए के खिलाफ ठीक है, करती आ रहे हैं वो सुमित जी, बस तो यही टसल है। जी इसी क्या कह रहे हैं टसल का सुमित जी परिणाम। जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दों से अलग इतर होकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमुख मुद्दा आज का इसलिए है क्योंकि रोहिणी आचार्य जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट काफी लंबा चौड़ा है और संवेदनशील है। संवेदनशीलता इसलिए है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का परिवार है और लालू जी बिहार के बड़े नेता हैं और निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल जो है वो प्रमुख विपक्षी पार्टी है। तो उसके अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और राजनीतिक ध्रुव जो है वो कई खानों में बढ़ चुका है। तेज प्रताप यादव का अलग गुट है, तेजस्वी यादव जी का अलग गुट है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य जी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहन रोहिणी आचार्य ने स्वयं कहा कि उनके ऊपर चप्पल वगैरह चलाया गया। तो मुझे लगता है कि एक पुत्री जिसने अपने पिता को जीवित करने के लिए किडनी दिया, उस पर भी उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा आलेख लिखा कि किडनी देने की आवश्यकता होती है तो बेटी दिखाई देती है और बेटा नहीं दिखाई देता। तमाम तरह की बातें आई थी, तमाम तरह की बातें आई थी। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि ये सारी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। एक परिवार के अंदर अब हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल में और भी बहुत परिवार को और पावर की समीक्षा जो है करने की हो रहा आवश्यकता थी। है, लेकिन केवल तेजस्वी यादव को ही बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है लालू परिवार की तरफ से क्यों मिल रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं ये देखना है। चलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बाहरी ताकतों की बात होती बिल्कुल, है, बाहरी सिबलिंग्स ताकतों ने एक के तरीके झगड़े से इस तरह के तेजस्वी होते यादव को हैं, कैद कर हर रखा है। परिवार में देखने को मिलते हैं कैद कि कर जब रखा है, जिसका परिणाम भाई ये बहनों निकल के के बीच आ किसी एक भाई को वरीयता मिलती है, किसी एक भाई को चॉकलेट का बड़ा हिस्सा मिलता है तो दूसरे भाई बहन थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो हो सकता है वो भी हो, दूसरे को लेकिन निकाल दिया गया ठीक है। परिवार से, इसलिए दुख की बात है। चलिए, वो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आरजू जी, चलते चलते जल्दी से बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। कबीर दास का दोहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। एकदम संक्षिप्त में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, तरह डबल नहीं, उनके जवाब को छोड़िए, वो तो मजा ले रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे वो मजा लेंगे ना, इन्होंने तो कर्नल सोफिया पे भी मजा लिया था। बताइए आरजू जी। आरजू जी, जवाब देना, क्या अगर वो संवेदनशीलता के साथ जवाब देते, हाँ, सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए, सुमित जी सुन लीजिए। लेकिन असंवेदनशील प्रदर्शित करते हुए इटली में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बेंच। चलिए, आप ठीक है, आप दूसरी बातें कर रहे हैं। नहीं, अब समय नहीं दे सकते आरजू जी। आप मेरे सवाल का जवाब देते तो ठीक है, आप सवाल का रुख मोड़ रहे हैं, जवाब देने से कतरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी अपना समय देने के लिए। सुमित शशांक जी और निशांत करपटने जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कहते तो हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, लेकिन यहां निंदा करने वाले को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। और ऐसे में क्या निर्मल होगा स्वभाव, क्या आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियां उसे आगे लेकर जाएंगी, या पार्टी नेताओं की जिस तरह से आलोचना हो रही है, उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में आरजेडी और गर्त में जाएगी। सब कुछ समय के साथ साफ होगा। सवाल हमारे बने रहेंगे, अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।